वर्धा विधानसभा क्षेत्र या फिर यूँ भी कह सकते हैं हम वर्धा की जो है तो ज़िले की विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों विस्तारित जानकारी और बात करने की कोशिश करेंगे। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्यों के इलाकों को मिलकर जो है तो वर्धा ज़िला बनता है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा और ये कई ऐसे इलाके हैं महाराष्ट्र के अंदर जिनके ऊपर यूँ भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह का ध्यान देना चाहिए था या फिर जो तो यहाँ पर काम करने की बात की जाए तो वो नहीं हो पाया है। चाहे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य किसी भी दल के नेता हो, यहाँ पर सीधी तौर पर जो तो जनता के साथ जो तो हम यूँ कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ पर वैसे वर्धा के अंदर जो तो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं तालुके और तालुके के अंदर जो तो गाँव और एक कई वाड़ियाँ भी बहुत सारी है जिसको लेकर बात की जा सकती है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे इस इलाके की जो तो अरवी विधानसभा क्षेत्र के बारे में और देवलई और हिंघाट वर्धा विधानसभा, इस तरह के 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ हैं। अरवी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो पिछली दफ़ा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो तो काफ़ी कुछ चीज़ें चर्चाओं के अंदर थी, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट की अगर हम बात करें पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम इस इलाके के अंदर जो तो उस तरह से जो तो नहीं हो पाया है। उन लोगों का जो तो डेवलपमेंट जो तो यहाँ पर या फिर इस इलाके में वो जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अरवी के अंदर जो तो मराठा आरक्षण का मुद्दा किस तरह से रहेगा और किस तरह से ये हावी रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की 288 सीटों से जो तो प्रभाव डालता हुआ नज़र आ रहा है। वो कई ज़्यादा है तो कई कुछ जगहों पर इस तरह से है कि जो तो सीटें ही बदल जाएंगी और कई जगह पर ऐसा भी है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ परसेंटेज से विपक्ष का रोल काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। अरवी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर उतना ज़्यादा असर जो तो मराठा आरक्षण का नहीं है, लेकिन ये काफ़ी कुछ चीज़ें का बयान करता है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी ज़िले के अंदर एक आती है देवली विधानसभा क्षेत्र, जो विधानसभा वाइज में 45वें नंबर की विधानसभा आती है, जिसमें कामले पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। अगर हम बात करेंगे वर्धा ज़िले की देवली विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो टक्कर की हम बात करें तो इस बार और पिछले दफ़ा भी एनडीए बनाम इंडिया था, माफ़ कीजिएगा इस बार इंडिया बनाम एनडीए है और पिछली दफ़ा कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में तो डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। जनता की अगर हम बात करें तो जनता के कुछ इलाकों में अगर देखा जाए तो देवली के अंदर मौजूदा हालात में काफ़ी जो तो असमंजस है, कन्फ्यूज़न है। तीसरी तरफ अगर हम बात करें जैसे अरवी की तो अरवी से ज़्यादा यहाँ पर जो तो मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर मराठा आरक्षण का मुद्दा हावी हो जाता है, ओबीसी समाज और जो तो मराठा आरक्षण की जो वोटों का डिवाइडेशन हो जाता है तो सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा फ़ायदा इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर फिर एक बार हो सकता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम ये तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का वोट बैंक ही देखा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से मनोज जारंगी और जो है तो मौलाना सज्जाद दुमानी की यूनिटी देखने को मिली है तो देवलई के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें इसको लेकर जो तो बदलते हुए भी नज़र आ सकती है। वहीं अगर हम बात करेंगे विकास की तो विकास के मामलों को लेकर पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई चीज़ों के ऊपर जो है तो नाराज़गी भी जताता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह का इस बार का विधानसभा चुनाव हो रहा है काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर हावी है। हिंगन घाट जो तो विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर इसके ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये विधानसभा क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे। पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ रवैया रहा था, क्या कुछ स्ट्रेटजी रही थी, नेता चुनाव चुनकर यहाँ पर से आए थे, विकास के नाम पर दोस्तों चेहरा तक नहीं देखने को मिला है। जनता की अगर हम बात माने तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज को अगर इसके अंदर मिला लिया जाए तो कई घंटों इसके ऊपर बहस की जा सकती है।
दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जैसा वर्धा के अंदर अगर हिंगन घाट की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह के हालात है खास करके डेवलपमेंट को लेकर, उसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्धा के अंदर काफ़ी कुछ मतलब कि इस इलाके के अंदर काफ़ी कुछ नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे पिछड़ा की, दलितों की, मुसलमानों की, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वही हाल है जो महाराष्ट्र की अलग अलग विधानसभा क्षेत्र और अलग अलग ज़िलों के अंदर हाल है। उनके इलाकों में और उनकी बस्तियों के अंदर कई एक चीज़ों का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगर यहाँ पर विकास हो जाता तो काफ़ी कुछ चीज़ों का बदलाव हो सकता था, लेकिन ऐसा मजबूरन या फिर क्यों नहीं किया गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा सवाल पैदा होता है। अगला विधानसभा क्षेत्र इसी ज़िले की आती है जो इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र जिसको हम समझ सकते हैं वर्धा। वर्धा सिटी की विधानसभा क्षेत्र आता है। इसके जो है तो तकाज़े और इसके डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अलग है। वैसे तो मैं बता दूँ कि महाराष्ट्र के अंदर कई सिटियाँ मौजूद है, कई डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, जिसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि डेवलपमेंट के माप और तवाज़े अलग अलग है। नेताओं ने काफ़ी कुछ उन इलाके में किया भी है, लेकिन वर्धा की अगर हम बात करें तो मौजूदा सांसद की, विधायक की और कई चीज़ों के ऊपर इसके अंदर बात कर सकते हैं। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट वैसा नहीं है जैसा दोस्तों मैं बता दूं कि नागपुर है, औरंगाबाद है, जालना है, एटलीस्ट परभनी, हिंगोली, लातूर जैसे भी डेवलपमेंट इधर देखने को नहीं मिलता है। वर्धा सिटी का एरिया आता है, अच्छा खासा यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन उतना अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, अन्य कई समाज की अगर हम बात करें तो उनकी बस्तियों के भी काफ़ी खस्ता हालात देखने को मिलते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घंटों इसके ऊपर बातें की जा सकती हैं, लेकिन सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा पर वर्धा पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से जनता की अगर हम बात करें खास करके मुसलमानों की, तो कांग्रेस ने उस तरह का काम नहीं किया है जिस तरह का काम कांग्रेस को करना चाहिए था। मुसलमान इस बार आक्रोशित है और ये सोचकर किस तरह से वोटिंग करेगा यही बोलकर बार बार जो तो एमआईएम और कई अन्य पार्टी जो तो नेताओं को और उसको वोट लगाती हुई दिखाई दे रही है। वर्धा ज़िले की अगर हम बात करें तो 4 सीटें यहाँ पर आती हैं। खुद वर्धा है, हिंगन घाट एक है, देवली एक है और अरवी है। पर्यटन स्थल के तौर पर और कई अन्य चीज़ों को लेकर इस इलाके के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन उस तरह से इस ज़िले के अंदर जो तो डेवलपमेंट नहीं आया है। इस बारे में कोई जो है तो अलग राय नहीं निकाल सकता है, इसके ऊपर दोस्तों कोई अलग तरह से बातें नहीं हो सकती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज के साथ यहाँ पर जो तो नेताओं ने धोखा किया है। जनता को जिस तरह से वोटिंग चाहिए था, डेवलपमेंट चाहिए था, उस तरह से वो देने में नाकाम रही है। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि वर्धा के अंदर इस बार अगर 4 सीटें हैं तो चारों की चारों सीटों की कुछ अलग डिमांड्स और अलग डेवलपमेंट्स की ख्वाहिशात थी, वो पूरा करने में जो तो इस वक्त के आमदार हो या फिर इस वक्त का सांसद हो या पिछले कई सांसद हो, वो कामयाब नहीं हुए। पिछड़ा, दलित, आरक्षित की राजनीति की अगर इस विधानसभा पर बात की जाए तो घंटों इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन दोस्तों वक्त की कमी के चलते इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।